महिला धीरे धीरे कपड़े खोलती है, छाती पर एक सेक्सी निशान दिखाती है और आदमी उसकी चालों को समझ जाता है। जब महिला अकेले बाथरूम जाती है, आदमी पीछे आता है। गहरी बातचीत करने वाला था, लेकिन वह जल्दी ही हार मान लेता है। निराश होकर महिला चली जाती है, लेकिन जब वह कार में बैठकर जाने वाली थी, अचानक पीछे छिपे आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और यह वही था जिससे वह अभी मिली थी। दरअसल लाओ वांग एक क्रूर विकृत व्यक्ति है जो इंटरनेट पर शिकार ढूंढता है। तुरंत लीना को लाओ वांग एक तहखाने में ले जाता है। उसे कार से खींचकर थोड़ी असहमति पर लीना को हवा में लटका देता है। फिर एक कमरे में जाकर हेडफोन पहनता है, लीना की चीखें सुनता है। वह इस यातना से मिलने वाले आनंद का मजा लेता है। फिर दर्पण के सामने आकर अपनी उपस्थिति सुधारता है, अगले प्रदर्शन की तैयारी करता है। दरअसल लीना कमजोर नहीं है, वह मुश्किल उल्टे हुक से लोहे की जंजीर से छूट जाती है। जल्दी से फोन लेकर छिपने की जगह ढूंढती है। जब लाओ वांग मुड़ता है, लीना गायब हो चुकी होती है, लेकिन वह घबराता नहीं। धीरे से नाइट विजन चश्मा पहनता है और फिर गर्व से उसका पीछा करता है। इस समय लीना डर से सहम जाती है, एक कार के पीछे छिपती है। अचानक रोशनी बुझ जाती है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, विकृत लाओ वांग उसके पीछे आ जाता है। इस तरह लीना फिर से पकड़ी जाती है। उसे वश में करने के लिए वह उसे सीधे कार में बंद कर देता है। फिर गन से एक एक्स आकार जला देता है। लीना के रोने को अनसुना करते हुए उसकी जांघ पर दबा देता है। चीखों के साथ लीना आखिरकार बेहोश हो जाती है और असली दुःस्वप्न अब शुरू होता है। जब वह जागती है, बगल में एक मृत महिला की लाश देखती है। स्पष्ट है यह उसके पहले का शिकार है। जब लाओ वांग लाश से निपट रहा होता है, लीना गिरी चाबी उठाकर हथकड़ी खोलती है, फिर जल्दी से डिक्की से भाग जाती है। जब लाओ वांग को पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है। वह कार से लोहे की जंजीर लेकर पीछा करता है। इस समय भागती लीना को सामने एक छोड़ा गया स्कूल दिखता है। जल्द ही लाओ वांग पैरों के निशान से उसका पीछा करता है, लेकिन काफी खोजने पर भी लीना नहीं मिलती। इस विकृत व्यक्ति से बदला लेने के लिए लीना इमारत में माचिस और पेट्रोल ढूंढती है। फिर पेट्रोल ड्रम तोड़कर गैस पोल से बांध देती है। जैसे ही आग लगती है, लाओ वांग आकर्षित होता है। लीना उसकी असावधानी का फायदा उठाकर लोहे की रॉड से उसे बेहोश कर देती है और लीना वहां से नहीं जाती, बल्कि अपनी बहन को बुला लेती है। दरअसल दोनों बहनें विकृत लोगों का शिकार करने वाली असली बदला लेने वाली महिलाएं हैं। महिला ने शॉर्ट्स उठाए, काले रेशम के नीचे एक्स आकार का निशान दिखा और अपराधी उसके सामने वाला आदमी था। वह अकेली महिलाओं को चुनकर हमला करता, खेल खत्म होने पर उन्हें मारकर जंगल में फेंक देता था। इस बार उसे कड़ी चुनौती मिली। लीना ने उसे पकड़कर घर ले आई। शिकार बनने वाली लीना अब शिकारी बन गई थी। अब वह इस विकृत व्यक्ति को जीवन से बदतर मौत का स्वाद चखाएगी। लीना ने एक खेल शुरू किया और चुनौती देते हुए ताले की चाबी जमीन पर फेंक दी, लेकिन लाओ वांग इन कायरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बंधन खोलते ही जैसे ही वह लीना को ढूंढने लगा, अगले ही पल कुल्हाड़ी से उसकी पीठ पर वार हुआ। दर्द के बीच लीना तेजी से भागी और क्रोधित लाओ वांग ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया। लीना सीढ़ियों के नीचे छिपी थी और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके चेहरे पर अज्ञात तरल छिड़क दिया गया। जब लाओ वांग आंखें नहीं खोल पा रहा था, वह जल्दी से रसोई में गई, एक बर्तन उठाया और दरवाजे के पीछे छिप गई। जब लाओ वांग पीछा करते हुए आया तो उसने अचानक पीछे से हमला कर दिया। इस तरह लाओ वांग को दोनों बहनों ने तार से बांध दिया। लीना ने शराब की बोतल उठाई और बिना कुछ कहे उसके घाव पर डाल दी। तीव्र दर्द से लाओ वांग तुरंत होश में आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार कर रही है और भी क्रूर यातना। जब बड़ी बहन यातना देकर थक गई तो छोटी बहन सक्रिय हुई। उसने जानबूझकर अपनी कमीज फाड़ी और उत्तेजक अंदाज में लाओ वांग की ओर बढ़ी। जब लाओ वांग प्रतिक्रिया देने लगा, छोटी बहन अचानक क्रूर हो गई। उसने उसके जूते उतारे और स्टील की कील सीधे उसके पैर में ठोक दी। इतना ही नहीं, उसने बिजली का डंडा उठाया और लाओ वांग को करंट का झटका दिया। बड़ी बहन ने आवाज सुनकर जल्दी से छोटी बहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। जब बड़ी बहन फिर से सो गई, खेल को और रोमांचक बनाने के लिए छोटी बहन ने लाओ वांग को कुछ पुराने सिक्के फेंके और एक खतरनाक शिकार खेल शुरू करने की तैयारी की। लड़की जानबूझकर कार मरम्मत की दुकान के छोटे भाई को बहकाती है। छोटा भाई लड़की की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गया। गहरी बातचीत के बाद उसे लड़की का इरादा समझ आ गया। तुरंत खुद को एक ऑलराउंडर बताया। लड़की के प्रलोभन में छोटे भाई ने तुरंत उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसे आंखों पर पट्टी बांध दी गई और रात को उत्तेजित करने का वादा किया। इस तरह छोटे भाई को लड़की ने धोखे से घर ले जाकर लाओ वांग के सामने बांध दिया। फिर बहन ने कुछ काम का बहाना बनाकर चली गई। लाओ वांग की आवाज से वह डर गया, तब समझा कि लड़की के जाल में फंस गया है। संघर्ष करते हुए उसने सोई हुई बहन को जगा दिया। जब लीना ने यह दृश्य देखा तो वह गुस्से से बेहद परेशान हो गई। उसे नहीं पता था कि बहन इतनी विकृत होगी। बहन के पागलपन से वह परेशान हुई। लीना अपनी बहन को ऐसा देखकर दुखी थी। उसने इसे नजरअंदाज किया और अकेले स्नान करने चली गई। लेकिन खेल को और रोमांचक बनाने के लिए बहन ने लाओ वांग को एक वाइस दे दिया। जल्द ही वाइस की मदद से लाओ वांग अपने बंधन से मुक्त हो गया। स्नान करती लीना को खतरे का अंदाजा नहीं था। जब समझी तब तक लाओ वांग ने उसे प्लास्टिक बैग से पकड़ लिया। बहन आवाज सुनकर दौड़ी और पीछे से लाओ वांग का गला घोंट दिया। शक्ति संघर्ष के बाद बहन को जोर से जमीन पर पटक दिया गया। जब उसने तौलिया हटाया, दोनों बहनें गायब थीं और लाओ वांग लोहे की जंजीर लेकर उनका पीछा करने लगा। दूसरी ओर जागी हुई लीना एक गोदाम में पहुंची। हथौड़ा लेकर लाओ वांग से लड़ने का फैसला किया। लड़ाई से पहले लीना ने पड़ोसी को जाने दिया। आखिरकार वह निर्दोष था। इसी बीच बहन पहले ही लाओ वांग से भिड़ चुकी थी। उसे समझ आया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मौका देखकर भाग गई, लेकिन लीना वहां पहुंच गई। हथौड़ा उठाकर लाओ वांग से भिड़ गई, लेकिन महिला की ताकत कम पड़ी। लीना जल्द ही लाओ वांग के काबू में आ गई। निर्णायक क्षण में बहन समय पर आई। लाओ वांग को काबू किया। बहन ने फूलदान से उस पर वार किया। अंत में दोनों बहनों के हमले से लाओ वांग मारा गया। कहानी के अंत में जब बहनें गले मिलकर जीत मना रही थीं, बहन ने बहन की मूर्ति निकाली, क्योंकि उसे शिकार छोड़ने से नाराजगी थी। सबसे विकृत हत्यारिन बनने के लिए उसने सेक्सी कपड़े पहने और नए ऑनलाइन दोस्तों से मिलने की तैयारी की। यही फिल्म समाप्त होती है।